आज हम देखेंगे न्यूटन के गति के नियम। तो न्यूटन के गति के नियम आज हम क्यों पढ़ रहे हैं इसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि न्यूटन के नियम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक कमेंट आया था, इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप भी किसी टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम उस टॉपिक्स पर वीडियो बना देंगे। तो चलिए न्यूटन के नियम पढ़ते हैं। न्यूटन के नियम पढ़ने से पहले हम कुछ जान लेते हैं न्यूटन के बारे में। न्यूटन के गति के नियम, यानी गति के नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिए थे। और न्यूटन गति के नियम 1-2 नहीं दिए थे, 3 दिए थे, जो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। न्यूटन कहाँ के वैज्ञानिक थे? न्यूटन इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। बाद में यह जर्मनी के नागरिकता प्राप्त कर लिए। और न्यूटन का जन्म 4 जनवरी 1643 और 1642 में, कहीं कहीं 1642 और कहीं कहीं 1643 दिया रहता है, आप देख लीजिएगा। और न्यूटन ने सबसे पहले एक किताब छापा था। न्यूटन ने सबसे पहले एक किताब छापे थे जिस किताब का नाम था प्रिंसिपिया। और यह किताब छपा था 1687 ईस्वी में। इसी किताब में न्यूटन ने यह तीनों गति का नियम बताया था। तो न्यूटन ने सबसे पहले यह नियम नहीं बताए थे, लेकिन लोग जब इस किताब को पढ़े तो यह इसको नियम समझ लिए। अपने किताब में न्यूटन यह नहीं बताता कि यह मेरा एक फर्स्ट नियम है, सेकेंड नियम है, थर्ड नियम है, लेकिन जब इस किताब को लोग पढ़े तो यह समझ गए और नियम के रूप में इसे बदल दिया। और न्यूटन के जन्म इंग्लैंड में हुआ था, यानी यह एक अंग्रेज है। और इनकी माँ के नाम है हना एस्क्फा, जो इंग्लैंड के थी। और न्यूटन के पूरा नाम है आइजक न्यूटन। कहीं कहीं सर आइजक न्यूटन भी लिखा होता है, सर लगाते हैं सम्मान के लिए, सर आइजक न्यूटन। न्यूटन ने गति का नियम भी खोजे और गुरुत्वाकर्षण के नियम भी न्यूटन ने ही दिए थे। और न्यूटन की मृत्यु हुआ था 31 मार्च 1727 में। 31 मार्च 1727 में हुआ था। सबसे पहले न्यूटन के 3 गो नियम है। सबसे पहले हम फर्स्ट नियम पढ़ेंगे। तो देखते हैं न्यूटन के प्रथम नियम। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, यानी इसका दूसरा, न्यूटन के प्रथम नियम के दूसरे का नाम क्या है? जड़त्व का नियम। इसकी परिभाषा देखते हैं। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था यानी स्टॉप यानी रुका हुआ है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगा। अगर यदि कोई वस्तु विराम यानी रुका हुआ है तो वह रुका हुआ ही रहेगा। और कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगे। जैसे मान लीजिए कि यह एक कलम रुका हुआ है और यह कलम को ऐसे अपने आप नहीं होगा जब तक इस पर कोई बाहरी बल नहीं लगेगा। जैसे कि यह कलम है, इस कलम को उठाने के लिए हमें कुछ बल चाहिए। यही नियम न्यूटन ने दिए थे। बोले थे कि कोई वस्तु अगर यहाँ है तो यहाँ से उठकर यहाँ अपने आप नहीं जाएगा। यहाँ से उठकर यह कलम अपने आप यहाँ नहीं पहुँचेगा, इस पर कोई बाहरी बल लगेगा, तभी यह कलम जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति करके उस स्थान पर जाएगा। यही नियम न्यूटन ने अपने फर्स्ट नियम में बताए थे। अब जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी है, यह गाड़ी रुका हुआ है, तो यह गाड़ी कब तक रुका हुआ रहेगा? जब तक इस पर कोई बाहरी बल लगा के हम इसे टेलते नहीं हैं, यानी तो जब तक यह गाड़ी रुका हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए कि यह कोई आम है, यानी पेड़ से आम गिरना, यह न्यूटन के गति के नियम
ही है। जैसे कि पेड़ से आम गिरना, जब पेड़ पर आम है, जब तक कोई बाहरी बल लगा के हम आम को नीचे नहीं गिराएंगे तब तक वह आम नहीं गिरेगा। अब इसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, कोई वस्तु है जैसे कि मान लीजिए कि यह कलम है, इस स्थान से इस स्थान तक ले जाने के लिए हमें कुछ बल लगाना पड़ेगा। यह वस्तु इस स्थान से इस स्थान पर अपने आप नहीं जाएगी, यही न्यूटन ने बताया था। तीसरा क्या है, इसी का उदाहरण लिखना, पढ़ना, चलना सब न्यूटन का ही उदाहरण है। जैसे कि लिखना, मान लीजिए कि हम ऐसे कलम यहाँ रख दिए और जब तक हम कुछ बल लगाकर नहीं लिखेंगे, जब तक कुछ बल लगाकर हम नहीं लिखेंगे तब तक यह अपने आप नहीं लिखाएगा, यही न्यूटन ने बताया था। अब क्या बताया था न्यूटन ने कि मान लीजिए कोई गाड़ी में आप जा रहे हैं, जब तक आप एकदम विराम अवस्था में हैं और जब गाड़ी वह ब्रेक मारेगी तो आप बाहर की यानी अंदर की ओर, आगे की ओर झुक जाएंगे, क्योंकि आप पर एक बल लग रहा है। किसके द्वारा? गाड़ी के द्वारा आप पर एक बल लग रहा है, जिसके कारण आप कुछ गतिशील हो गए, यानी अपने जगह से हट गए। इसी को न्यूटन के प्रथम गति के नियम कहते हैं। जैसे कि एक स्थान से कोई दूसरे सामान, जैसे किताब है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएंगे तो वह क्या होगा? न्यूटन के प्रथम नियम ही होगा, यही न्यूटन ने बताए थे।